अपनी बेवफा पत्नी से बदला लेने के लिए एक आदमी हथौड़े के साथ चुपचाप आया, उसके पीछे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसे नहीं पता था कि पत्नी पहले से तैयार थी। जब आदमी दोबारा होश में आया तो उसने पाया कि वो कुर्सी से बंधा हुआ है। अपनी पत्नी को अपने ही हथौड़े के साथ देखकर आदमी ने जल्दी से सफाई दी कि वो बस उसकी पीठ थपथपाना चाहता था। लेकिन पत्नी ने अपने बैग से रस्सी और आरी निकाली तो माइक को पता चल गया कि अब छुपाना मुश्किल है। उसने मान लिया कि वो अभी पत्नी को एक हथौड़े से मारना चाहता था और फिर उसकी लाश को झील के तल में फेंक देना चाहता था। फ्री फ्री सबको मारने की तुलना में है। ये सुनकर पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। माइक, जो हमेशा कच्चे मांस को भी छूने से डरता था, वो लाश को कैसे काट सकता था? पत्नी के लगातार ताने सुनकर माइक चुप रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि पत्नी भी उससे पहले ही उसकी जान लेने की सोच चुकी थी। दरअसल दोनों ने एक दूसरे के लिए बीमा लिया था और दोनों ही एक दूसरे को मरवाकर मोटी रकम हासिल करना चाहते थे। लेकिन लौरा अपने पति जितनी नासमझ नहीं थी। बीमा राशि पाने के लिए उसने बंदूक से माइक को खाई के किनारे कूदने के लिए मजबूर किया ताकि वो पूरी तरह से छुटकारा पा सके, बीमा कंपनी की जान से बचने के लिए। लेकिन जब माइक ने मना किया तो उसने बिना कुछ कहे बंदूक के बट से हमला कर दिया। माइक को तुरंत दर्द से चीखें निकली, लेकिन ये उसकी समय जीतने की चाल थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त एक फावड़ा चुपचाप उसकी पत्नी के पीछे आ गया था। दरअसल माइक ने पहले से दोहरी तैयारी कर रखी थी। उसे डर था कि वो खुद ऐसा न कर पाए, इसलिए उसने पहले से एक साथी को बुला रखा था और वादा किया था कि बीमा राशि का आधा हिस्सा उसे देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका साथी गलती से सच बोल देगा। लौरा को पता चल गया कि उसका पति उसे सिर्फ 20 लाख देगा। फूट डालने के लिए लौरा ने तुरंत कहा कि उसकी बीमा राशि पूरे 300 लाख की है। ये सुनकर माइक घबरा गया और उसने अपने साथी का मुंह बंद कर दिया ताकि वह और न बोले। लेकिन सच जानकर उसका साथी लंबे बालों वाला लॉन्ग हेयर तुरंत माइक पर बंदूक तानने लगा। माइक समझाना चाहता था, लेकिन लॉन्ग हेयर ने उसकी एक न सुनी। तभी पास में खड़ी लौरा ने मौका देखकर बोली कि अगर लॉन्ग हेयर माइक को मार दे तो वो उसे 200 लाख देगी। ये सुनकर माइक भी चुप न रह सका। उसने कहा कि वो 300 लाख पूरा लॉन्ग हेयर को दे देगा, एक पैसा भी नहीं रखेगा। दोनों की बढ़ती बोली ने लॉन्ग हेयर को हैरान कर दिया और जब लॉन्ग हेयर उलझन में था, माइक ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। छीना-झपटी में उसने गलती से अपनी पत्नी को जमीन पर गिरा दिया। लौरा ने इस मौके पर जोर लगाकर बंधन तोड़ दिया और उसी वक्त लॉन्ग हेयर ने बंदूक के लिए हाथ बढ़ाया और गलती से अपनी हथेली बंदूक के मुंह पर रख दी। मजबूरी में माइक ने ट्रिगर दबा दिया और लॉन्ग हेयर की हथेली उड़ गई। लॉन्ग हेयर चिल्लाते हुए पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगा। मजबूरी में माइक ने उसे गोली मार दी। लॉन्ग हेयर वही ढेर हो गया। होश में आए माइक ने तुरंत बंदूक अपनी पत्नी की ओर तान दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बंदूक में गोली खत्म हो चुकी थी। माइक के गोली भरने के मौके का फायदा उठाकर पत्नी ने चाकू से उसके पैर में वार किया और फिर बंदूक छीनकर दूसरी मंजिल की ओर भाग गई। छीना-झपटी में पत्नी ने गलती से ट्रिगर दबा दिया और हैरानी की बात यह थी कि ऊपर से 3 तगड़े आदमी नीचे गिर पड़े। दरअसल 3 दिन पहले ये 3 जेल से भागे कैदी पुलिस से बचने के लिए माइक के जंगल के घर में घुस आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहाँ माइक और उसकी पत्नी छुट्टियां मनाने आएंगे। मजबूरी में वे अटारी में छुप गए, लेकिन एक गोली ने उन्हें नीचे गिरा दिया। एक आदमी ने कुशलता से अपनी पैंट खोली और बंधे हुए जोड़े को वासना भरी नजरों से देखने लगा। महिला डर के मारे कांपने लगी और उसने गुहार लगाई कि ऐसा न करे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका पति न सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी पत्नी को समझा रहा था कि थोड़ा सहन कर ले, बस एक बार की बात है। लेकिन अगले ही पल गुंडों ने माइक को खींच लिया। दरअसल इन लुटेरों को पुरुष पसंद थे। अपनी पत्नी को देखते हुए माइक को टेबल पर दबा दिया गया। पत्नी को अचानक हंसी आ गई, लेकिन जब उसने देखा कि गुंडे सचमुच गंभीर हो गए, अपने पति की इज्जत बचाने के लिए उसने कहा कि उसके पास 10 लाख की जमा राशि है, अगर वे उन्हें छोड़ दे तो वो सारा पैसा उन्हें दे देगी। ये सुनते ही गुंडों ने अपने हाथ रोक लिए। लगता था कि उन्हें पुरुषों से ज्यादा पैसा पसंद था। इस तरह माइक अपनी इज्जत बचा पाया। दोनों को खंभे से बांध दिया गया ताकि सुबह होते ही पैसा निकाला जा सके। जब गुंडे सोच रहे थे कि कल वे करोड़पति बन जाएंगे, माइक ने नीचे शोर मचाया और ऊपर के गुंडों को ललकारा। मजबूरी में, क्योंकि उसे बाथरूम जाना था, गुंडों ने उसकी रस्सी खोल दी। माइक बाथरूम गया और जल्दी से बाहर आ गया, लेकिन गुंडों ने अचानक देखा कि माइक के मोजे गायब थे। दरअसल उसने बिलियर्ड की गेंद को मोजे में छुपाया था। जो गुंडा वापस नहीं आया, उससे बाकियों को शक हुआ। जब वे नीचे आए तो देखा कि एक गुंडा येलो हेयर बेहोश पड़ा था। 10 लाख नकद पाने के लिए तीनों गुंडे जंगल में जोड़े को ढूंढने निकल पड़े। जल्द ही येलो हेयर को पता चला कि उसकी टॉर्च में बैटरी खत्म हो गई थी। वो बैटरी बदलने के लिए घर लौटा और देखा कि महिला कार की चाबी ढूंढ रही थी। महिला डर के मारे वहीं ठिठक गई, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका पति चुपचाप गुंडे के पीछे जा रहा था। होशियारी से उसने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर गुंडे का ध्यान खींचा, लेकिन अचानक तीनों आपस में भिड़ गए। बंदूक की छीना-झपटी में माइक ने मौका देखकर ट्रिगर दबा दिया। येलो हेयर को एक गोली ने सीधे परलोक पहुंचा दिया। बाकी 2 गुंडों के आने की आहट सुनकर जोड़ा दूसरी मंजिल के अलमारी में छुप गया। अलमारी में छुपे हुए वे सांस भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि बाहर एक गुंडा बंदूक लिए घूम रहा था। लेकिन जब गुंडे की नजर अलमारी पर पड़ी तो माइक ने पत्नी को बचाने के लिए बाहर छलांग लगा दी, लेकिन उसी वक्त उसकी पत्नी दूसरे गुंडे से टकरा गई। अचानक एक बड़ा गुंडा ब्लैक बॉस दूसरी मंजिल से कूदकर नीचे आ गया और दोनों को गिरा दिया। उसने अपने साथी को महिला को पकड़ने को कहा और खुद माइक को घसीटकर घास काटने की मशीन के पास ले गया। इस संकट के क्षण में अचानक माइक के पुलिस वाले पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने ब्लैक बॉस को धक्का मारा और जमीन पर पड़ी बंदूक को एक गोली से उस गुंडे को मार गिराया
जो उनकी बहू को पकड़े हुए था। पिता की मदद से जोड़ा आखिरकार बच निकला। एक छोटी नाव पर बैठकर दोनों ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को मारने की यादों को भूलने का फैसला किया और इस घर में घुसपैठ की घटना के बाद दोनों ने इसे अपनी बहादुरी की कहानी में बदलने का फैसला किया। छोटा जोड़ा बनाम जेल से भागे 3 गुंडे और आखिरकार सभी को मार गिराया। मीडिया के जोर शोर से उनकी कहानी 10 लाख में एक फिल्म कंपनी को बिक गई। रातों रात दोनों बड़े अमीर बन गए और टीवी चैनलों के इंटरव्यू में व्यस्त हो गए। फिल्म बनने के बाद लॉरा ने अपनी असली एक्टिंग से नई अभिनेत्री का खिताब जीत लिया और माइक ने अपनी शानदार पटकथा लेखन से बड़ा डायरेक्टर बनकर कई कंपनियों की पसंद बन गया। कौन सोच सकता था कि गुंडों की एक गलती से घुसपैठ इस जोड़े को जिंदगी का विजेता बना देगी। और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो गई।